उठाई। तो आईआईटी मद्रास की जो समरी आई है कि जो बिहार में पेपर लीक का मामला है तो वहां निगेटिव ट्रेंड शो हो रहा है। आज कोर्ट का फैसला क्या होगा, रीनीट होने के कितने % चांस हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार 8 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा था उस पर एक बार गौर करिएगा, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आज एनटीए कहती है कि लीक नहीं है, लेकिन हम मानेंगे कि लीक हुआ है और इस पर कोई सवाल नहीं है, हमें बस ये तय करना है कि लीक कितना बड़ा है। पेपर लीक हुआ है, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए के वकील को चुप कराते हुए ये बड़ी बात कही थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मान लेने भर से कि पेपर लीक हुआ है, क्या रीनीट का आदेश दिया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि जब सीजेआई ने ये बोला कि पेपर लीक हुआ है तो वहां पर उन्होंने कुछ कारण भी गिनाए कि अगर पेपर लीक हुआ है और रीनीट कराना पड़ा तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जिसमें कारण नंबर 1 जो उन्होंने बताया वो ये था कि अगर परीक्षा की शुचिता भंग हो गई है तो रीटेस्ट का आदेश देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें नहीं पता चलता है कि गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति कौन है तो भी रीटेस्ट का आदेश करना होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आप सही को गलत से अलग नहीं कर पा रहे हैं तो भी रीटेस्ट का आदेश करना होगा। और पॉइंट नंबर 4 जो उन्होंने बोला, हमें ये देखना होगा कि इस लीक का मोड क्या था। अगर सोशल मीडिया के जरिए लीक किया गया है तो ये मुमकिन है कि लीक बहुत बड़े स्तर पर हुआ। रीटेस्ट ऑर्डर करने से पहले हमें ये जानना होगा कि लीक होने का जो परिमाण है वो क्या है, किस लेवल तक पेपर लीक हुआ है। और इसलिए रीटेस्ट ऑर्डर करने से पहले हमें 3 सवालों के जो जवाब हैं वो खोजने होंगे। जिसमें पहला सवाल जो उन्होंने कहा वो ये था कि क्या पूरे सिस्टम के तहत पेपर लीक हुआ है, क्या पेपर लीक की वजह से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया धूमिल हुई है। और सवाल नंबर 3, क्या इस फ्रॉड का लाभ उठाने वाले को बेदाग स्टूडेंट से अलग किया जा सकेगा। इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो 10 जुलाई तक एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में देने थे और उन्होंने एफिडेविट के जरिए इन सभी सवालों के जवाब दे भी दिए हैं। और क्या पता चला उन सवालों के जवाब से, ये अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि रीनीट होने के कितने % चांस है। ये रिपोर्ट जरा देखिए जो एनटीए ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के रूप में दी। वैसे तो इस रिपोर्ट में कई सारी चीजें मेंशन है, लेकिन मैं कुछ ही चीजों पर यहां पर जाऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवाल उठाए। तो आईआईटी मद्रास की जो समरी आई है डेटा एनालिसिस की, उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो डेटा का हमें शेप मिला है वो वेल शेप्ड कर मिला है, जो दर्शाता है किसी भी बड़े लेवल एग्जाम में इसी शेप को। और यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटी होने के चांस है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने ये बताया है कि इंडिया में गवर्नमेंट प्राइवेट की जो टोटल एमबीबीएस सीट है वो 1,10,000 है और इस वजह से ये जो डेटा एनालिसिस है वो 1,40,000 बच्चों पर की गई है। जहां हमें देखने को मिलता है कि कोई भी यहाँ पर ना तो माल प्रैक्टिस हुई है और ना ही कहीं पर लोकलाइज्ड कैंडिडेट का कोई एबनॉर्मल स्कोर हमें देखने को मिला। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है इस रिपोर्ट में कि जो मार्क्स में इंक्रीज हुआ है वो ओवरऑल देखने को मिला है और इसका कारण ये है कि 25% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया था। इसकी वजह से 550 नंबर से लेके 720 नंबर स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं वो इस बार अचानक से बढ़ गए हैं। पेपर लीक का कोई बड़ा मामला यहाँ पर सामने नहीं आया। साथ ही उन्होंने एक कर्व भी यहाँ पर दिया है जो उन्होंने बताया है कि कितने बच्चों ने क्या मार्क्स स्कोर किए हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने नंबर पर कितने कैंडिडेट हैं, इन सभी का एक डेटा एनालिसिस करके उन्होंने यहाँ पर दिया है। जिसमें उन्होंने फिर से ये बताया है कि एनटीए के द्वारा जो किया गया एनालिसिस था वो और हमारे द्वारा किया गया जो एनालिसिस है वो दोनों मैच कर रहे हैं। और यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी इस डेटा में नहीं है। लार्ज स्केल पर पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक और बात उन्होंने यहाँ पर कही है जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर साबित होगा वो ये कि यहाँ पर उन्होंने कुछ टेबल भी बनाकर दिए हैं, जिसमें टॉप 100 बच्चों की टेबल बना के दी है, साथ ही साथ टॉप 500, टॉप 1000, टॉप आपके 5000, इस तरीके से टेबल बनाकर दी हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि जो बिहार में पेपर लीक का मामला है वहां पर अगर कंपेयर किया जाए तो वहां निगेटिव ट्रेंड
शो हो रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, वहां पर बच्चों की संख्या, हाई स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी एनालिसिस में ये देखने को मिला है कि जो बिहार में बच्चे, जो पटना सेंटर पर जो बच्चे यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उनकी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि बिहार में भी जो मामला है वो बहुत ही छोटे लेवल का मामला है, 10, 15, 20 बच्चों का ही मामला हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ। इस एनालिसिस में और भी बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला गया है। ओवरऑल इसकी जो पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, वहां पर मैंने मार्क भी कर दिया। अगर आप चाहें तो उसको जाकर पढ़ सकते हैं। मैं सीधा कंक्लूजन आपको यहां पर बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि पेपर लीक का जो मामला है बड़े स्तर पर, वो हमें इस डेटा एनालिसिस से देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हुआ होगा कहीं भी तो बस छोटी मोटी छुटपुट जगह पर कुछ माल प्रैक्टिस देखने को मिली है। साथ ही साथ एनटीए ने एक और बात यहां पर कही है कि आगे हमारा एक्शन क्या होगा। आगे उन्होंने बोला है कि काउंसलिंग जो है वो हम 8 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, और अगर इस दौरान भी हमें कोई भी बच्चा गड़बड़ी वाला दिखाई देता है, काउंसलिंग के दौरान उसको कॉलेज भी अगर मिल जाता है तो उसको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रीनीट, इन सभी बातों से अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीनीट होने के जो चांसेस हैं इस समय पर बहुत कम हैं। अगर रीनीट में कोई भी बात दम भर सकती है, यानी कि रीनीट की तरफ अगर कोई भी चीज जाती है, तो बस एक ही चीज है, वो है सीबीआई की रिपोर्ट। अगर सीबीआई अपनी रिपोर्ट में ये साबित कर देती है कि नहीं भाई, भले ही डेटा में नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये जो पेपर लीक का मामला है वो थोड़े से बड़े स्तर तक पहुंच गया है और पेपर लीक कंफर्म है, तो यहां पर रीनीट की तरफ सीजेआई जो है वो जा सकते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि अब रीनीट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो आगे क्या होगा वो आज हमें कोर्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। जो भी चीजें मेरे समझ में आई और जो हमें तथ्य यहाँ पर मिले, उससे तो यही पता चलता है कि रीनीट नहीं होगा। तो कोर्ट में जो भी सुनवाई आज होगी, उनका जो भी फैसला होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।